कक्षा के संस्कृत के विद्यार्थियों का स्वागत है। हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पहले भाग के अंतर्गत जाना था कि एक बलवान शेर होता है, वह वन का राजा होता है। वह यथा समय पशुओं को मारकर खा जाता है। पशु भयभीत रहते हैं, वो उसके से भय से डर करके गुफाओं में रहते हैं। इधर उधर घूमते हुए एक बार शेर ने एक गुफा को देखा था और गुफा में अवश्य ही पशु होगा, ऐसा चिंतन करके वह गुफा के अंदर चला गया। वह गुफा किसकी थी? एक गीदड़ की थी। तो इससे आगे की स्टोरी हम यहाँ से चल रहे हैं। तो गुफा एक गीदड़ की थी। तो परम गुहाया स्वामी एकः श्रीगालः आसीत्, परंतु गुफा का स्वामी एक गीदड़ था। स अतीव बुद्धिमान आसीत्, वह बहुत बुद्धिमान था। सायंकाले यदा स गुहां प्रति आगच्छत, साय के समय जब वह गुफा की ओर आया, तदा स मार्गे सिंहस्य चरण चिन्हानि अपश्यत, तो उसने अपने द्वार से पहले रास्ते में शेर के पांव के निशान देखे। अब उसके दिमाग में चिंता हुई कि मेरे घर में कौन है, जाने के निशान, अंदर जाने के निशान है, बाहर आने के नहीं है। तो इसलिए वह सोचता है, एक बार फिर से देखें, परम गुहाया स्वामी एक श्रीगाल आसीत, परंतु गुफा का स्वामी एक गीदड़ था। स अति बुद्धिमान आसीत, वह बहुत बुद्धिमान था। सायंकाले, शाम के समय, यदा से गुहां प्रति आगच्छत, जब वह गुफा की ओर आता है, तदा स मार्गे सिंह से चरण चिन्हानि अपश्यत, तब उसने रास्ते में शेर के पांव के निशान देखे। अब इसमें से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यहाँ आपके सामने है। सबसे पहले देखिएगा, कह गुहाया स्वामी आसीत, गुहा या स्वामी श्रीगालः आसीत। तो इसका उत्तर भी आप लिखेंगे कि गुफा का स्वामी कौन था। तो उत्तर में आपके सामने दिया है, गुफा का स्वामी श्रीगालः आसीत। श्रीगालः कीदृश आसीत, तो दूसरी लाइन में दिया है स अतीव बुद्धिमान आसीत, अर्थात श्रीगालः अतीव बुद्धिमान आसीत। तीसरी लाइन में दिया है श्रीगालः सायंकाले कुत्र आगच्छत, श्रीगाल साय के समय कहा गया, तो श्रीगालः सायंकाले गुहां प्रति आगच्छत। चौथा प्रश्न है, श्रीगालः मार्गे कस्य चरण चिन्हानि अपश्यत, श्रीगाल ने रास्ते में किसके पांव के निशान देखे। अब इसका उत्तर भी देखा आपके, श्रीगाल ने रास्ते में शेर के पांव के निशान देखे। श्रीगालः मार्गे सिंहस्य चरण चिन्हानि अपश्यत। इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। एक पद में भी पूछे जाएं तो एक पद में लिखें, एक वाक्य में पूछे जाएं तो एक वाक्य में भी आप लिखें। तो इस तरह से ये प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। पांचवा है, कह अतीव बुद्धिमान आसीत, कह अतीव बुद्धिमान थी, श्रीगालः अतीव बुद्धिमान आसीत, सह श्रीगालः, यहाँ सह अतीव बुद्धिमान आसीत, ये भी उत्तर ठीक है। श्रीगालः अतीव बुद्धिमान आसीत, ये भी उत्तर ठीक रहेगा। अब निर्देश के अनुसार उत्तर दें। सबसे पहला प्रश्न है, जैसे एकः श्रीगालः अन्योः विशेष्य पदम किम, एकः श्रीगालः, इनमें विशेष्य कौन सा पद है। तो एक विशेषण है, एक विशेष्य है, छाट करके आप उत्तर लिखेंगे। अपश्यत क्रियायाः कर्तृपदम किम अस्ति, अपश्यत क्रिया का कर्तृपद कौन सा है। तो अपश्यत, देखिए कर्ता कौन है, अपश्यत जिस वाक्य के अंत में है उस क्रिया का सबसे पहला कर्ता कौन है वो आप ढूंढ करके लिखेंगे। इसी तरह से तीसरा प्रश्न जो दिया है, न्यूनतरा संख्या अन्यो विशेषण पदम किम, न्यूनतरा और संख्या में विशेषण शब्द कौन सा है, ये आपको पहचानना है। चौथा प्रश्न पूछा जा सकता, प्रातः काले इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम अस्ति, प्रातः काल शब्द के विपरीतार्थक गद्यांश में क्या शब्द प्रयोग किया गया है वो छांट करके आप लिखेंगे। इसके पश्चात आगे की कहानी इस प्रकार है, श्रीगालः अचिंत्यत, श्रीगाल ने सोचा, गीदड़ ने सोचा, सिंहः तु अवश्यम एव गुहाया अभ्यंतरम भवेत, शेर तो अवश्य ही गुफा के अंदर होना चाहिए, यानी क्योंकि उसने अंदर जाने के चिन्ह देखे थे, बाहर निकलने के नहीं देखे थे, तो इसलिए चिंता में हो गया। तथा किम करणीयम, इसलिए गीदड़ सोचता है क्या करना चाहिए। इति विचार्य, ऐसा सोच करके सोचने लगा। स एकम उपायम अचिंत्यत, उसने एक उपाय सोचा। गुहाया समीपम गत्वा, गुफा के पास जाकर, सह ऊंचाई अवदत, वह जोर से बोला, अयि गुहे, हे गुफा, अहम आगच्छम, मैं आ गया हूँ, प्रतिदिनम ईव कथय, प्रतिदिन की तरह बताओ,
सर्वम कुशलम अस्ति न वा, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। अब इसका अभ्यास देखें। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे एक पद में पूछें या एक वाक्य में पूछें, तो आपको यहाँ प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप भी छांटने हैं। यहाँ कुछ दिए गए हैं, इसके हिसाब से ही आपने प्रयास करना है। सिंहः अवश्यमेव कुत्र भवेत्, गिदड़ सोच रहा है शेर अवश्य ही कहाँ होना चाहिए, तो गुहाया अभ्यंतरम भवेत्, सिंह अवश्यमेव गुहाया अभ्यंतरम भवेत्, एक वाक्य में हो सकता है। तो गुहाया अभ्यंतरे एक पद में हो सकता है। कः अचिंत्यत, किसने सोचा, श्रीगालः चिंत्यत, श्रीगाल ने सोचा, तो श्रीगालः एक पद में हो गया, श्रीगालः चिंत्यत एक वाक्य में हो गया। श्रीगालः सायंकाले कुत्र अगच्छत्, श्रीगाल साय के समय कहाँ गया, श्रीगालः सायंकाले गुहाम प्रति अगच्छत्, अपनी गुफा की ओर गया। तीसरा प्रश्न है श्रीगालः किम अचिंत्यत, श्रीगाल ने क्या सोचा, तो आपके सामने पूरे वाक्य में उत्तर आ सकता है ये, श्रीगालः अवश्यमेव गुहाया, सिंहः अवश्यमेव गुहाया अभ्यंतरम भवेत् इति अचिंत्यत। सबसे पहली लाइन दिया है श्रीगाल ने क्या सोचा, तो शेर तो अवश्य ही गुफा के अंदर होना चाहिए, ऐसा ऐसा सोचा। अब चौथा प्रश्न है कः गुहाया समीपम गत्वा उच्चैः अवदत्, कौन गुफा के पास जाकर जोर से बोला, तो इसका उत्तर यह है ही है कि श्रीगालः। इसी तरह से एक पद में एक वाक्य निर्देश के अनुसार, तो वदतु के अर्थ में ऊपर गद्यांश में क्या शब्द दिया गया है, तो कथय इति वदतु, वदतु लोट लकार है, कथयतु कथयताम कथयन्तु, कथय लोट लकार है, समान अर्थी पद हुए। दूसरा है सर्वम कुशलम अस्ति न वा, इस वाक्य में क्या क्या अव्यय है, एक न है एक वा है, छांट करके आप लिखेंगे। तीसरा देखिएगा न्यूनतरा संख्या, ये दो शब्द है, अन्यो विशेषण पदम किम, इनमें विशेषण कौन सा है, नीचैः इति पदस्य विलोम पदम गद्यांश किमस्ति, नीचैः इस शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में क्या दिया गया है। ये सब प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये यहाँ तक जो आपने लेसन पढ़ा है उसकी हिंदी लिखेंगे। धन्यवाद।